राष्ट्रकूट साम्राज्य का सूर्य अब ढलने लगा था। महान सम्राट कृष्ण तृतीय के बाद राष्ट्रकूट सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी। चारों ओर विद्रोह और असंतोष फैल रहा था। इसी उथल पुथल के दौर में दक्कन की धरती से एक नया नाम उभरता है, तैलप द्वितीय। 973 ईस्वी में तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर एक नए वंश की नींव रखी, जिसे पश्चिमी चालुक्य वंश कहा गया और जिसे इतिहास में कल्याणी के चालुक्य वंश के नाम से जाना गया। उसने अपनी राजधानी बनाई कल्याणी, आज का बासव कल्याण कर्नाटक में है। यहीं से दक्कन में फिर से चालुक्यों का वैभव लौट आया। तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था, जिसने राष्ट्रकूटों का अंत कर सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद सत्याश्रय या विक्रमादित्य पंचम ने साम्राज्य को संगठित किया और प्रशासन को मजबूत बनाया। इसके बाद विक्रमादित्य षष्ठ ने शासन संभाला। विक्रमादित्य षष्ठ का शासन कल्याणी के चालुक्य वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। विक्रमादित्य षष्ठ का शासन 1076 से 1126 ईस्वी तक चला था। विक्रमादित्य षष्ठ के नाम पर चालुक्य विक्रम संवत शुरू हुआ था। विक्रमादित्य षष्ठ को कला, साहित्य और धर्म का महान संरक्षक कहा गया। इसने कन्नड़ और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। पश्चिमी चालुक्य काल को दक्कन की संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। पश्चिमी चालुक्यों ने एक नई स्थापत्य शैली विकसित की, जिसका नाम था चालुक्य हॉयस शैली। इसके प्रमुख मंदिर महादेव मंदिर, इतगी, काशी विश्वेश्वर मंदिर, डोड्डा बसप्पा मंदिर दक्षिण भारत में बने हैं। ये मंदिर आज भी उनकी कला कुशलता की गवाही देते हैं। लेकिन इतिहास में कोई भी साम्राज्य सदा नहीं टिकता। पश्चिमी चालुक्यों का लगातार संघर्ष हुआ।